बच्चों हमारे एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके थे कंपैरिजन तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिया हुआ है और ट्रायंगल के नीचे ही एक रेक्टेंगल शेप है। तो उसमें हमसे पूछा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR एंड रेक्टेंगल PQST। ठीक है, तो जो PQR है हमारा, देखिए उसमें ये P, ये Q और ये R है, यानी कि हमें इसका पैरामीटर निकालना है। तो ट्रायंगल का पैरामीटर जो होता है साइड प्लस बेस होता है। ठीक है, तो हमें साइड, ये साइड दी है, ये साइड दी है और हमें बेस भी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, इसमें पैरामीटर निकाला है, सेम है, प्लस किया है हमने तीनों को और उसके बाद एलसीएम लेके नीचे 2, 4, 5 का एलसीएम लेके जो अभी आप करते आए हो, सिंप्लीफाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम करने के बाद मैंने देखो डायरेक्ट किया है इसमें और मैंने डिटेल में नहीं किया है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि डिटेल में किस तरह से करते हैं, आप भी अभी इसी तरह से कर लेना। ठीक है, तो इसका आया है 177 बाई 20 सेंटीमीटर। ये इसका आया है ट्रायंगल का पैरामीटर। ठीक है, अब दिया है हमें रेक्टेंगल PQST। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल PQST, यानी हम इसका तो निकाल चुके हैं, अब हमें रेक्टेंगल का निकालना है। इसमें रेक्टेंगल कहाँ दिया हुआ है फिगर में, ये देखिए, ये हमारा ये रेक्टेंगल है। अब हमें इसका निकालना है पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें भी देखो लंबाई हमारी क्या है, इसमें ये रही ना लंबाई और ये हमारी चौड़ाई, ये दोनों चीज हमें दी हुई है इसमें। तो रेक्टेंगल का क्या होता है 2L प्लस B। तो देखो वही हमने यहाँ पर लगाया फॉर्मूला 2L प्लस B करके। ठीक है, अब हमने अंदर जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने नॉर्मल फ्रैक्शन बनाया है और उसके बाद देखो 2 हमारा बाहर ही है, हमने अंदर वाले को सॉल्व किया पहले। ठीक है, वो पता है ब्रैकेट के अंदर जो होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एलसीएम लिया है 6 और 4 का 24 आया है, इसको हमने सॉल्व करके लिखा है 66 एंड 28। फिर आगे वही उन दोनों को हमने प्लस किया, 66 और 28 को प्लस किया तो 94 आएगा आपका। तो 2 चूंकि बाहर आपका मल्टीप्ल उसमें था, ब्रैकेट के बाहर था, यानी ब्रैकेट के बाहर था, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में था। तो 2 मल्टीप्लाई 94 डिवाइड बाई 24, जो जिससे कट रहा है उसको काट देता है। 2 से 24 12 टाइम जाएगा, फिर 12 से डायरेक्टली तो नहीं कटेगा 94, लेकिन फिर 6 से कट सकता है, नहीं सॉरी 2 से काटा है। फिर 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 एंड 4 2 7 जा 14। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया 47/6। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है इसमें हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, कि किसका पैरामीटर बड़ा है, रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का। ठीक है, तो देखो वो जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें हमने ये वाला, ये आपने कंपैरिजन की थी ना, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये नीचे इनको सेम बनाएंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, इतना ही ये होना चाहिए, इतना ही ये होना चाहिए। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपको पता है जितने से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही नीचे करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है इसका भी, कंपैरिजन करने का भी। ये देखिए पहले हमने डिनोमिनेटर सेम बनाए हैं, है ना, ये बन गया आपका 60 आ गया है और इसमें हमने 10 की मल्टीप्लाई की है तो ये 60 बन गया है। 10 की जब नीचे हुई तो 10 की ही हमने ऊपर की है, ऐसे इसमें 3 की नीचे हुई थी 60 बनाने के लिए, 3 की ही हमने ऊपर की थी। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लो इसमें से 536 और 470 में से कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा है, 536 आपका बड़ा है। एक मिनट, 1 आएगा 531। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो 531 आपका बड़ा है, तो 531 किसकी वैल्यू थी आपकी 177/20 की, तो वो हमने रख दिया है और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कुछ शुगर के पैकेट्स हैं, एक 4/1/2 है। ठीक है, 5 1/4 kg है, एक 3/4 kg का शुगर है, पैकेट्स है। ये जो पैकेट्स है आपके, ये एक पॉट में हम खाली कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब पॉट में कितनी शुगर है, टोटल शुगर बतानी है हमें, यानी कि 3 पैकेट है, 3 पैकेट की शुगर जो है हम भाई एक में मान लीजिए आप, एक में आधा किलो है शुगर आपकी,
एक में 1 पाव ही है, एक में 150 ग्राम ही है शुगर, वो हम एक बर्तन में खाली कर रहे हैं। तो जब हम उस बर्तन में खाली करेंगे तो हमसे पूछा गया कि अब उसमें, उस बर्तन में जिसमें हम चीनी पलट रहे हैं, उसमें अब कितनी शुगर हो गई है। ठीक है, तो सिंपल सा है ये आपका। देखो प्लस वाला है, टोटल पूछा है, हाउ मच शुगर पूछी है, तो इसमें प्लस होना है। हम तीनों को ही इसमें प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है जो अभी आप पीछे करते आए हो, बस ये आपके वर्ड सम की फॉर्म में दे दिए हैं। बाकी जो अभी आपने पीछे किया है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वही चीज है इसमें, जो सिंप्लीफाई किया है वही चीज है सेम। तो पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाएंगे और उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, उसके बाद हम इसके डेनोमिनेटर सेम करते हैं। जिसका डेनोमिनेटर सेम है वो ठीक है, जिसका नहीं है हमें उसका सेम करना है फिर। ठीक है, बाकी में हम 1 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और उसके बाद वो ही एलशियम लेके और हम प्लस करके ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर एलशियम ले लिया हमने। एलशियम लेने के बाद देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर। एलशियम ऑफ 2 and 4 इज 8। 8 आया है, ये यहाँ पर इसके नीचे आएगा। ठीक है, फिर वही हमने मल्टीप्लाई की है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस किया हुआ है। प्लस करके अब जो भी आया आपने वो आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो ये है, सबट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 and 3/5 फ्रॉम 2 3/4। यानी कि आपको पहले तो इन दोनों का सम निकालना है। ठीक है, द सम ऑफ, और उसके बाद जो आपका सम निकालने के बाद आएगा उसको हमें इसमें से माइनस करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हमने नॉर्मल फ्रैक्शन बनाया, 11/4 बनेगा। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आएगा वो हम इसमें से माइनस करेंगे। यानी पहले 11/4 लिखा जाएगा, फिर आगे माइनस का साइन, उसके बाद इन दोनों का जो भी सम आएगा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जैसे आपने अभी ऊपर सिंप्लीफाई किए थे, मैंने भी पीछे भी आपको भेजे थे वो, तो सेम वही चीज है इसमें भी। 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। ठीक है, ये करना है आपको, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पहले सब्ट्रैक्शन पूछा है। सब्ट्रैक्शन पूछा है तो पहले हमारा 1/9 माइनस ब्रैकेट में 1/4 एंड प्लस 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने किया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये साइन जो है ये माइनस का है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये माइनस का साइन है यहाँ पर। फिर सेम वही जो हम करते आए हैं, डेनोमिनेटर वगैरह हमने सेम बनाए हैं ताकि हमें एल्शियम लेने में इजी हो जाए। फिर हमने उसका, ताकि इनके एल्शियम हो जाए, फिर ये देखिए हमने माइनस किया है, क्योंकि आपको पता है कि जितने से नीचे मल्टीप्लाई की है उतने से हमें ऊपर करनी होती है। तो सेम वही चीज है, मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पर 55 हो गया है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऋषि वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन द फ्रेम। ऋषि एक पिक्चर को फ्रेम में रखना चाह रही है, मतलब एक फ्रेमिंग करना चाह रही है वो उस पिक्चर की। तो पिक्चर की चौड़ाई हमें दे दी गई है, चौड़ाई है हमारी इतनी 5 3/4। ठीक है, और जो उस पिक्चर की जो अधिकतम विड्थ है जो फ्रेम में आ सकती है वो 5.5 सेंटीमीटर आ सकती है। 5 1/2 सेंटीमीटर तक आ सकती है, लेकिन वो पिक्चर क्या है, इससे भी थोड़ी सी और बड़ी है। ठीक, तो हमसे कहा गया है कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, कि कितनी पिक्चर को हमें ट्रिम करना है, काटना है साइड से, कि वो उस फ्रेम में फिट हो जाए। तो देखो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये सीधे सीधे माइनस वाला है। ठीक है, यानी कि हमें माइनस करना है। तो ये भी आप खुद से कर लेंगे, मैं पीडीएफ सॉल्यूशंस भेज रही हूँ आपको उसमें से करने हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही वीडियो बन रही है, खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीरू फिनिश 2/3 ऑफ हर वर्क इन एन आवर वेयर एज नीरज फिनिश 3/4। नीरू जो है अपने काम का 2/3 वर्क फिनिश कर रही है, जबकि नीरज 3/4 कर रहा है। अब एक ही सेम काम दिया हुआ है उन्हें, यानी कि 1 घंटे में वो 2/3 फिनिश कर रही है और वो 3/4 फिनिश कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि हु फिनिश द वर्क अर्लियर, कौन काम अपना जल्दी खत्म कर लेगा। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पहले हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, या तो आप कंपैरिजन कर लो। ठीक है, 2/3 में कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरह से कंपैरिजन कर लो, जैसे हमारे ये वाले थे। या तो लिख के इस तरह से कंपैरिजन करोगे, डिनोमिनेटर सेम बना लो, है ना, और उसके बाद आप देख लो कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा है, तो आपको समझ में जाएगा। या फिर आप ऐसा करो कि सीधे सीधे 3 से आप 2 को
कट करो कितने टाइम जा रहा है, तो पॉइंट लगा के 0 है ना, और 3 6 जा 18, फिर 2 रह गया है, फिर 3 6 जा 18 यानी 0.66 आ जाएगा ये। और अगर हम इसी को 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो 6 के एक ही तरह कर सकते हो, या फिर जो मैं बता रही हूँ पॉइंट वाला तरीका वो कर सकते हो। फिर जो आपका पॉइंट वाला आंसर आएगा आप उसमें से देख लीजिए कौन सा आपका, ये देखिए ये किया है ना, हमने 0.66 कहाँ से आया, हमने इससे इसको काटा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 6, फिर 3 6 जा 18 हुआ ना, फिर बाकी यहाँ पे कितना 20 में से 18 गया तो 2 बच गया है ना, फिर हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं, ये इस तरह से। ऐसे ही इसको हम कट करेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, 0.75 और 0.66 में आप देख लो कि कौन अपना काम जल्दी खत्म करेगा। 0.75 अपना काम जल्दी खत्म करेगा। क्यों करेगा जल्दी काम खत्म, क्योंकि ये 1 के काफी नजदीक है। ठीक है, 75 आपके 1 के काफी नजदीक है 0.75, और 0.66 थोड़ा सा इससे पीछे है, तो जाहिर सी बात है जो पीछे है उसे तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा कंप्लीट करने में, और जो आगे चल रहा है वही तो काम फिनिश करेगा पहले। अभी जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ दी है, वो जो चौड़ाई दी है, वो बोला गया कि हाफ द लेंथ, लेंथ की हाफ है। ठीक है, लेकिन लेंथ कितनी है, लेंथ रेक्टेंगल की 15 सेंटीमीटर दी है, तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमसे बोला गया कि फाइंड द पैरामीटर, यानी उसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का क्या होता है आपको बताया था मैंने पीछे, ट्राइंगल का 2l + b होता है। तो देखिए 2l थी हमारी 15 और ब्रेड्थ थी हमारी 15/2। हम इसके नीचे 1 भी मान सकते हैं क्योंकि अब हमें आगे एल्शियम लेना है। ठीक है, तो ये हमने एल्शियम लेके, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है बाहर, ब्रैकेट के बाहर है, तो इट मीन से मल्टीप्लाई में है, दोनों को प्लस किया, 45 डिवाइडेड 2 से 2 कैंसिल हो गया, 45 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल यानी जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसकी 1 साइड हमें दे दी गई है, तो हमसे पूछा गया है इसका पेरीमीटर निकालो। अब इक्विलेटरल है तो इट मीन्स उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, है ना। और जो आपका ये पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, अभी पीछे मैंने बताया था क्या था, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि 3a कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ये देखिए अगर एक साइड हमारी ये है 43/4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 3a होता है, यानी कि 3 × 43/4, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी और ये आंसर आ जाएगा आपका। बस इतना ही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द पेरीमीटर्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7। आपको जो पेरीमीटर मिले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो आपको कंपेयर करना है। आप देखो उसी में कंपेयर कर चुके हो, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, जब क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ये चीज, तो आपने कंपैरिजन वहीं पर कर दी थी, इसलिए अब आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। और ये पूछा गया कि विच हैज द लार्जर पैरामीटर एंड बाई हाउ मच, ये पूछा गया कि उसमें किसका पैरामीटर बड़ा है और कितने से। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आपको कॉपी में करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 में हो चुका है काम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, ये नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा डिवाइडेड पिज्जा इन 8 पार्ट्स। हीरा ने एक पिज्जा के 8 पार्ट किए हैं, एक पिज्जा के 8 पार्ट। ठीक है, उसने 2 पार्ट उससे मीना को दिया है, 3 पार्ट रति को दे दिया है और 1 पार्ट पारुल को। ठीक है, और बाकी जो बचा, केप्ट द रिमेनिंग फॉर हरसेल्फ, बाकी जो बचा वो खुद के लिए रख लिया है। हमें जो पिज्जा का पार्ट बताना है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है, और ये भी बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड रति गॉट मोर देन हीरा, कि रति को हीरा से कितना ज्यादा पिज्जा मिला है, कितना ज्यादा पिज्जा के पीस मिला है। ठीक है, तो देखो एक तो सिंपल है ये, पिज्जा कितना था आपका 8 पार्ट था। ठीक है, तो मीना का पार्ट कितना हो गया 1/2 मान लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है तो 2/8, और ऐसे ही रति का 3/8, और ऐसे ही पारुल का 1/8 पार्ट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि इन तीनों को प्लस करके, टोटल पार्ट कितने किए गए थे 8 में से हमने माइनस कर दिया। जब 8 में से हम माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका पार्ट आ जाएगा हीरा वाला, है ना, क्योंकि रति को तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो रति से ही कंपैरिजन करनी है हमें। तो बाकी का जो बचा हुआ लेफ्ट वाला पार्ट आएगा, इन तीनों को प्लस करके और 8 में से माइनस करके वो हीरा का पार्ट आएगा, और जो हीरा का पार्ट आएगा वो हम रति वाले में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ है तो उससे पता चल जाएगा किसका पार्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है।
देखो पहले हमने क्या किया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, रतिका, पारुल का, मीना का। तो हीरा को कितना मिलेगा, 8 में से हमने माइनस कर दिया 2 + 3 + 1 यानी कि 2 को हम 2/8 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी सिंपल मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो 2/8 पार्ट किस जगह हो गया, हीरा को। अब वो जो 2/8 था, अब रति को कितना मिला है, 3/8 और हीरा को 2/8। अब देखो नीचे डेनोमिनेटर तो सेम है, इसलिए हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 3 में से आप 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, यानी कि रति को जो पार्ट मिला है वो 1/8 ज्यादा मिला है हीरा से। ठीक है, ये आपको सब फेयर में करना है।